वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम कवर करने वाले हैं जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस बैलेट जो कि थोड़ा सा लॉन्ग भी है, ला बेले डैम सैंस मर्सी, जो इन्होंने लिखी थी 1819 में, मतलब पब्लिश हुई थी ये जॉन कीट्स की। और ये हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही रखा होगा। तो आज हम इसको लाइन टू लाइन थोड़ा स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि लॉन्ग है और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ओ वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए क्योंकि इसकी जो ये जैसा कि एज इट इज़ इसको जॉन कीट्स ने लिखा था ये उसी इंग्लिश में है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ AIL एल, इसका मतलब होता है जब हम किसी मतलब पुरानी इंग्लिश में इसको किसी बीमार व्यक्ति के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता था। ओ वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स। नाइट मतलब होता है योद्धा, मतलब एक शूरवीर की तरफ देख कर जो हमारा नरेटर है वो बोल रहा है कि अरे योद्धा, तुम इतना बीमार से क्यों दिख रहे हो। एलोन एंड पेली लॉटरिंग। पेलिंग मतलब होता है उसका शरीर पीला और मुरझाया हुआ है उस योद्धा का। तो वो उससे पूछ रहा है कि आप जो है इतना मुरझाए हुए से। लॉइटरिंग का मतलब होता है इधर उधर टहलना, घूमना, भटकना। तुम क्यों भटक रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। यहाँ पर तो जितनी भी घास है इस झील के किनारे वो सूख चुकी है और कोई भी चिड़िया यहाँ पर गाना नहीं गा रही है। तो तुम यहाँ पर जो ये अपने हथियार बंद तुम एक योद्धा हो, तो तुम ऐसे कैसे ऐसे बीमार से और पीले होकर तुम घूम रहे हो। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें। ओ वॉट कैन एल थी नाइट एट आर्म्स सो हैगट एंड सो वो बी गॉन। द स्क्विरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। अब ये कह रहा है कि हे योद्धा, तुमको क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा है, तुम क्यों इतना दुखी। हैगट का मतलब होता है कमज़ोर, थका हुआ। और तुम इतना वो बीकॉन का मतलब होता है इतना दुख से, मतलब तुम क्यों दुख तुम्हारे अंदर व्याप्त है, तुम दुख में डूबे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान से दिख रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें। जो गिलहरी होती है, स्क्विरल्स ग्रेनरी का मतलब होता है मतलब कि जो भंडार करती है वो गिलहरी, आप लोग जानते ही होंगे कि वो अपने उसमें जो है अन्न को जमा करती है, अन्न के दानों को। तो वो कह रहा है कि गिलहरी ने भी अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया है, सारा अन्न अपना रख लिया है। और हार्वेस्ट इज़ डन का मतलब है कि जो ये फसल है वो भी कट चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, तो तुम क्यों यहाँ पर रुके हुए हो, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है। फिर कहते हैं कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। अब दाई का मतलब यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है जो हमारा नरेटर है उस योद्धा के लिए कि तुम्हारे जो ब्राउज होता है, मतलब भवें, मतलब तुम्हारे माथे पर मैं एक सफ़ेद लिली देख रहा हूँ। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो कि भीगी हुई है, मॉइस्ट है, एंग्विश डूबी हुई है पीड़ा और वेदना में और बुखार की बूंदों में। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू। और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गालों पर एक गुलाब है जो कि सूख चुका है। अब ये सब देखो ना, गालों पे गुलाब है ना माथे पे लिली है, मतलब ये है कि उसका माथा सफ़ेद हो चुका है। सफ़ेदी होती है डेथ का साइन। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे मतलब ऐसा लिखा नहीं है, इसका मतलब निकल रहा है कि तुम फीवर में हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो सही से, तो तुम मुझे मृत्यु की ओर जाते हुए तो मुझे नज़र आ रहे हो, तुम्हारा पूरे गाल तुम्हारे सूख चुके हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें कुछ दिक्कत हो गई है। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अब आगे की जो लाइन्स है ना, वो अब हमारा नरेटर चुप हो चुका है, अब वो इस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है। कौन, वो नाइट जो है। आई मेट अ लेडी इन द मेट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेयरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड हर फूट वॉज लाइट एंड हर आइज़ वर वाइल्ड। अब वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक औरत से मिला जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कहाँ पर मिला, मेट्स में, मैदान में, ठीक है। फेरीज चाइल्ड, जो कि परी की लड़की लग रही थी, मतलब वो एक परी थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखें बहुत ही गहरी थी, जंगली थी, अजीब थी, रहस्यमयी थी, हम इसको ये कह सकते थे। वो बता रहा है मतलब कि वो कैसी दिख रही थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेगरेंट जोन। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉर्न। और मैंने उसके लिए एक फूलों का ताज, जो पहले वो परियां या फेरीज पहनती थी, गोल गोल सिर पे टियारा टाइप का फूलों का ताज मैंने उसके लिए बनाया, और कंगन भी, और एक खूबसूरत कमरबंद भी, ठीक है। और वो मुझे ऐसे देखती थी, शी लुक्ड एट मी एज शी, जैसे कि वो मुझसे प्यार करती थी, ठीक है। और एंड मेड स्वीट मॉर्न का मतलब होता है कि कोमल करुण ध्वनि निकालना, मतलब
आह भरी एक प्रेम भरी आवाज़, तो ये उसी चीज़ में ये आ गए जो हमारा नाइट था। आई सेटर on my pacing steed and nothing else at all day long, for sidelong would she bend and sing a fairy song। मैंने उसे अपने चलते हुए घोड़े पर बिठाया। पेसिंग स्टीड मतलब मैंने उसको अपने चलते हुए घोड़े पर बिठाया, हम दोनों साथ में घूम रहे थे और फिर मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था, जो मतलब इसका मतलब हुआ कहने का। और वो जो थी वो मेरी ओर झुककर मेरी तरफ देखती थी और गाना गाती थी, एक परियों जैसा गीत। तो ये उसी गाने में ये बिल्कुल दीवाने होते चले जा रहे थे। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंथ शी सेड आई लव दी ट्रू। अब वो कह रहे थे कि उसने मुझे मतलब स्वादिष्ट जड़ें खिलाई, मिठाई, ठीक है, शहद खिलाया। मन्ना ड्यू का मतलब होता है एक लिक्विड जो ओस की बूंदों की तरह है लेकिन मीठा है, ठीक है, वो उसने मुझे पिलाया, उसने मुझे दिया। और उसने मुझसे कहा एक अजीब भाषा में, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज मतलब एक अजीब भाषा उसने मुझसे कहा आई लव दी ट्रू। दी मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, उस परी ने कहा। किससे? हमारे नाइट से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर। और वो फिर मुझे अपनी जादुई गुफा में लेकर गई, एल्फिन ग्रॉट जादुई गुफा में लेकर गई, और वहाँ उसने बहुत रोया, मतलब नखरे दिखाए, गहरी सांसें ली। फिर मैंने उसकी जंगली रहस्यमयी बड़ी बड़ी आँखों को 4 बार चूमा और बंद कर दिया। उसके बाद एंड देयर शी लुल्ड मी अस्लीप। लुल्ड वर्ड बना है लुलीबी से, जो बच्चों को लोरी वोरी सुनाई जाती है, मतलब उसने मुझे मोहब्बत से सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो बिटाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल। अब आगे यहाँ हो रहा है कि उसने इनको प्यार करके सुला दिया, नाइट जो हमारा था उस परी ने। फिर इनको उसी वक्त सपना आया, कोई सपना क्या आया, तो वो बिटाइड का मतलब है हाय। कितनी दुख की बात है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सपना था जो मैंने अपनी मैं जंगली पहाड़ी पर, मैंने ठंडी पहाड़ी पर वहाँ पर देखा। अब वो सो चुका है, उसके सपने में कुछ लोग आए, मतलब कि उसके सपने में कुछ लोग आए और उसको कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड ला बेलेडम सेंस मर्सी थी हैथ इन थ्रल। अब इसके सपने में कुछ योद्धा है, वो लोग भी वैसे ही मुरझाए हुए थे, पीले से थे, राजकुमार थे, वो भी बिल्कुल लग रहा था जैसे बिल्कुल मरे हुए हैं। वो चिल्लाए, क्या चिल्लाए? ला बेले डैम सेंस मसी। अरे वो जो खूबसूरत सी निर्दयी औरत थी उसने तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ला बेले डैम सेंस मसी एक फ्रेंच सेंटेंस पूरा है, इसका मतलब यही है कि एक खूबसूरत औरत जो कि निर्दयी है। थी हैथ इन थ्रिल, वो उसने तुम्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। आई सा देयर starved lips in the gloom with horrid warning kept white and I awoke and found me here on cold hill। मैंने जो उन लोगों को देखा, उनके होंठ भूखे थे, मुरझाए हुए से थे, और ये सब कुछ देखकर मैं अचानक से मैं जग गया और अपने आप को पाया। कहाँ पाया अपने आप को? ठंडी पहाड़ियों में। एंड दिस इज़ वाई आई सॉजन हियर। सॉजन का मतलब होता है ठहरना, और इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी तक रुका हुआ हूँ। अलोन एंड पेली लॉइटरिंग तो द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। जबकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि झील के किनारे की घास सूख चुकी है, कोई चिड़िया नहीं गा रही है, और फिर भी मैं यहाँ पर अभी तक रुका हुआ हूँ, तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि वो उस औरत को ढूंढ रहा है जिसके प्यार में वो अपने आप को बर्बाद कर चुका है, और उसी की यादों में वो तड़प भटक रहा है, क्योंकि उसने सपना देखा कि वो गिरफ्त में ले चुकी है, तो उसका नशा अभी तक उस इंसान पर छाया हुआ है। तो ये था इस पूरी बैलेड का मतलब।